Audio Jungle. उसमें ईसाइयत कर्म कर देना, चार चार पाँच पाँच ईसाई लोग कर देना, ये कहाँ की सभ्यता है? कार्रवाई करो, ऐसे आज तत्काल फांसी की सजा दें, ऐसा करो। हम लोग छत्रपति बालाजी का जो एक प्रसाद है, उसका निश्चित रूप से कितना है और ये साधारण बात है, उसका पतालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालक दास। आज अखिल भारतीय व्यास संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं व्यास संघ के विस्तार पर चर्चा होगी और एवं जो है ज्वलंत मुद्दाओं पर, जैसे कि अभी तिरुपति बालाजी को लेकर के है, ज्ञानवापी को लेकर के है, कृतवाशिष्ठ को लेकर के है, और जिस प्रकार से हमारे व्यासपीठ पर भी कुछ वक्ताओं ने उसकी अभद्रता पेश करके और जो है उसको नौटंकी बना दिया, उस पर भी एक आचार संहिता बनेगी। ऐसी स्थिति पर कई ज्वलंत मुद्दों पर आज चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद फिर आपके सामने बात रखी जाएगी। जैसे कि बताया तो रहे कि अधर्मी लोगों को मठ मंदिरों में प्रवेश वर्जित हो, इसके बाद जो है जो वर्ष एक्ट ख़त्म हो, इसके बाद वक्फ बोर्ड ख़त्म हो, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होने के बाद फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। राहुल गांधी के बारे में चर्चा ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता स्पष्ट हो गई कि व्यक्ति क्या है, वो सनातन धर्म विरोधी आदमी है। व्यक्ति हर जगह जहाँ जहाँ जाता है वो सनातन धर्म के विपरीत काम करता है, कभी वो संतों को गलत बोलता है, कभी ब्राह्मणों को गलत बोलता है, तो कभी कुछ करता है, तो उसकी तो नौटंकी है, उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उनके बातों पर ध्यान नहीं देते। कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर को नकार दिया, राम को नकार दिया, राम सेतु को नकार दिया, उनके बिंदुओं पर क्या बात करेंगे, तो वो सनातन धर्म विरोधी हैं, एक शब्द में यही कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो इंडिया गठबंधन है वो सनातन धर्म विरोधी है। ऐसी स्थिति में अब आम जन मानस को समझना चाहिए कि हमारा हित कौन कर सकता है, इस पर अब जनता को चेतना है, हिंदुओं को चेतना है, सनातन धर्मावलंबियों को चेतने की आवश्यकता है, उसका मैं कार्य करूँगा। शिवाकांत मिश्र सरस रामायणी अखिल भारतीय व्यास संघ के संरक्षक के रूप में हैं। आज यहाँ पर अधिवेशन रखा गया। कोरोना काल में 1 साल बाधित हुआ था, तो वार्षिक अधिवेशन रखा जाता है। तो व्यास लोगों का वार्षिक अधिवेशन सदस्यता अभियान संघ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो मूल उद्देश्य है रामचरितमानस का व्यास संघ जो बना हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है लोगों में मानवता विकसित हो। कहने को तो एक बात स्पष्ट रूप से बतावें मीडिया के माध्यम से कि पराई पीर का अमृत जिन्हें पीना नहीं आया। अपनी पीड़ा का अनुभव तो सबको होता है, लेकिन पराई पीर का अमृत जिन्हें पीना नहीं आया, मनुजता का फटा आंचल जिन्हें सीना नहीं आया, भले ही बात करते हों फरिश्तों की तरह, लेकिन अभी तक आदमी बनकर उन्हें जीना नहीं आया। तो मनुष्य रूप में हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानवता का विकास कैसे हो, मानव कैसे बने आदमी, उस उद्देश्य के लिए ये व्यास संघ की स्थापना की गई है कि पहले मनुर्भव मनुष्य हो, उसके बाद फिर आगे की बात देखी जाएगी। सुरेंद्र भैया माधुर्य मूर्ति महिमावधि राम राखी, आनंद के निरते रसराज रामे। अभिन्न परम प्रिय अच्युतानंद पाठक जी हैं, जो उपाध्यक्ष पद को समर्पित कर रहे हैं। बगल में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में संकट मोचन मंदिर के नित्य वक्ता रहने वाले हमारे परम प्रिय भाई राघवेंद्र जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हैं। बगल में बैठे हैं हमारे हमको तो उधर जा ही रहे हैं भाई, तो आप तो नहीं। बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, समिति के द्वारा बिहार प्रांत का अध्यक्ष जिनको विद्यासागर पांडे जी हैं। बहुत से आप जैसा जानते हो
संरक्षक पद पर रहने वाले स्वर्गीय श्री पंडित किशोरानंद त्रिपाठी जी इस समय नहीं हैं और गया के यज्ञेश मिश्र जी भी नहीं आ पाए हैं और संरक्षक के रूप में इकलौते जिनके लिए हम लोग बहुत दाराई थे कि यदि आपकी छत्र छाया नहीं रहेगी तो कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से करते हुए कार्यक्रम को छोड़ते हुए हमारे पंडित शिवाकांत मिश्र सरस जी जो 4 संरक्षकों में 3 नहीं हैं, अकेले ही आप चारों का कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे सरस जी। हाँ हेलो।